दोस्तों, आप सबको पता है कि कल रात रतन टाटा सर का निधन हो गया। अ ग्रेट मैन, नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट बट ऑल्सो अ मैन विथ गोल्डन हार्ट, अ philanthropist who has done a lot of things for healthcare and education. रतन टाटा सर को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। वो आज उनका पार्थिव शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, but the legacy what he has created will always be remembered in the hearts of every Indian, and not only India but at the world level. Down to earth, humble man, जिन्होंने टाटा ग्रुप को पूरा चेंज मतलब अपलिफ्ट किया। टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप, जितने भी इनकी कंपनीज हैं, और मरने से पहले तक, डेथ से पहले तक, निधन होने से पहले तक टाटा ग्रुप के एमिरेटस रतन टाटा सर रहे। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं तो कहता हूं कि रतन टाटा जी को भारत रत्न देना चाहिए। हमारे देश के अनमोल रतन अब हमारे बीच नहीं रहा। आज पूरे महाराष्ट्र में राजकीय शोक मनाया जा रहा है। उनके बॉडी को ले जाया गया जहां पर सब लोग होमेज पे कर रहे हैं। चाहे वो कोई छोटा इंसान हो या बहुत बड़ा अमीर इंसान हो या कोई बड़े व्यक्ति हो, हर किसी के लाइफ को रतन टाटा जी ने टच किया है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और जिस तरह का उन्होंने एक अपने पीछे एक योगदान छोड़ गया है, ये सभी इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन हमेशा के लिए रहेगा। सर रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ और 86 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 86 ईयर्स, ही पास्ड अवे। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई। आज उनके बॉडी को ले जाया गया है उनके होम घर से, उसके रखा गया है वहां पर जहां पर उसके लिए, और जल्दी उनके है ना क्रिमेशन किए जाएंगे, है ना। बीइंग ए पारसी, राइट, you know that Parsi has a different ritual, Tower of Silence, the Kham। अब जिस तरह से उनके पूरे रिचुअल के साथ उनको किया जाएगा, सादगी भरा जीवन, अपने पीछे कोई भी किसी को वो छोड़ के नहीं गए, किसी को अपना जो संपत्ति उनके पास है एज अ पर्सन, किनको मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं, सारा कुछ छोड़ के गया है समाज के लिए। रतन टाटा सर, टाटा इंडिका ब्रांड कार, every Indian's dream of having affordable car, he made it a kind of a dream come true। फोर्ड कंपनी जिसने टाटा ग्रुप का मजाक उड़ाया, when the same company, Ford company, became bankrupt, it is the same रतन टाटा जी जिन्होंने फोर्ड कंपनी को बेल आउट किया by acquiring Jaguar Land Rover cars, which Indians are using right now। इनका बहुत बड़ा योगदान जो है, 1 लाख रुपए का नैनो कार, टाटा नैनो कार, हर एक भारतीय, एवरी इंडियन टू ट्रेवल ऑन रोड बाय हिज ओन काइंड ऑफ कार, टाटा नैनो कार, his dream project that he made as a reality। He churned out the entire Tata Sons, Tata Group industry। 1937, that time before independence, he was born, or 2024, his death,
he has seen decades. इन्होंने पूरे भारत, पूरे इंडिया का जो एक लैंडस्केप जो चेंज हुआ, बदलता हुआ भारत उनको देखा. He saw the entire landscape of India before independence, after independence, and the entire thing. 1990s, जब India was very balance of payment, when the government decided to open up the economy, LPG, liberalization, privatization, globalization. Tata Motors, right, as a private company in terms of automobile sector, right, revolutionized the sector there. रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान केवल टाटा मोटर्स नहीं, पूरे टाटा ग्रुप में रहा है. चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टाटा स्टील की बात करें, टाटा जितने भी उसके सब्सिडरी ग्रुप्स रहे, he has always been there. Away from glamour, a simple life, a pious life, a humble life, right, a common man, right, respect for a common man, talking to common man, and even the big persons like president and prime ministers and heads of the governments worldwide, always down to earth, always humble. सच में रतन टाटा जी रतन, हमारे देश का रतन है, जो अब हमारे बीच नहीं रहा. चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबके दिलों में रतन टाटा जी को आने वाले कई पीढ़ियों में याद किया जाएगा. People will remember him for his immense contributions in the field of economy, in the field of healthcare, education, and everything there. Even, in terms of health, cancer, Tata Memorial Hospital in Mumbai, in terms of treatment of cancer, उन्होंने वहां योगदान किया. आज भी मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल देश का नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. इन्होंने बाकी प्राइवेट कंपनी लाइक फोर्ड एंड अदर काइंड ऑफ कंपनी जो है, जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में, वहां पर एक सोशल कॉज की तरह टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज, फॉर सोसाइटी, फॉर सोशल पीपल, फॉर पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए हेल्थ केयर का काम किया. अपने लिए रतन टाटा जी ने कुछ नहीं रखा कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य हो, दौलत हो, है ना, बहुत बड़ा ये चीज हो, उन्होंने कभी नहीं चाहा. अ वेरी पायस लाइफ, वेरी हम्बल लाइफ. रतन टाटा सर को हर कोई याद करेगा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक, चाहे कोई भी जात, धर्म या जेंडर या रिलीजन या कोई भी चीज का हो. हमेशा हमारे दिल में एक रतन की तरह बसे रहेंगे. एंड इट इज अ वेरी बिग लॉस टू द नेशन, राइट. जगजीत सिंह का सॉन्ग है, आपको आप सबने सुना होगा, न चिट्ठी न संदेश, कहां चले गए कौन सा देश. ऐसे लेजेंडरी पर्सन को ये देश हमेशा याद रखेगा. द कंट्री विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर हिम, and whatever contributions he has made will remain unforgettable. Let's pray that his soul rest in peace and his life as an inspiration, as a motivation to all of us will always guide us, each person, the nation, the society will always be there. Dear friends, I pay my respectful homage to Sir Ratan Tata and pray God that he, as a jewel
always remains shining in the sky and always guide us in the rest of the life. मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए और याद करते हुए मैं उनकी प्रार्थना करता हूं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इवन यू कैन ऑल्सो पे अ few seconds silent prayer to our beloved Ratan Tata ji. ओम शांति शांति. रतन टाटा जी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे. Will always be remembered. Thank you all. Thanks a lot.